जी स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, तो ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है तो काम को, पैसे को, टाइम को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। उंगलियों के बीच में जब गैप बिल्कुल भी ना हो तो ऐसे लोग कंजूस टाइप के होते हैं, पैसे को मैनेज अच्छे से कर पाते हैं, यानी खर्च सोच समझ के करते हैं। अंगूठा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। मांसल कम है, हाइट वगैरह बहुत अच्छा है, तो प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते होंगे, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ज़िद्दी बहुत होंगे ये, वैसे ज़िद्दी ये होंगे भी क्योंकि इनकी माइंड लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में ये थोड़े से पीछे रह जाते होंगे क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका होगा। मांसल कम है अंगूठा इनका। जुपिटर का माउंट इनका बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, स्पेस लिए हुए है और प्रोमिनेंट है। तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों बहुत ही बढ़िया होती है, अच्छी होती है। साथ ही जब आपका जुपिटर का अमाउंट अच्छा होता है तो फैट भी देता है, ये मोटापा देता है ये थोड़ा सा, क्योंकि खाने पीने के शौकीन होते हैं ये लोग। सैटर्न माउंट फ्लैट है तो आलस क्या होता है इन्हें पता ही नहीं होगा। अच्छा होता है ये सैटर्न माउंट जब आपका फ्लैट होता है तो आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की आपको मिलती है। लेकिन इनका जो सन माउंट है वो दबा हुआ है, काफ़ी दबा हुआ है। इस वजह से मेहनत का फल सही से नहीं मिल पाता है, फेम मिलने में बहुत ज़्यादा देरी लग जाती है, तरक्की मिलने में देरी लग जाती है, लाइफ स्मूथ नहीं रहती है। इनका मर्क्यूरी माउंट भी बहुत अच्छा नहीं है, दबा हुआ है और यहाँ से स्वेलिंग है यहाँ पे। तो जब मर्क्यूरी माउंट दबा हुआ होता है इस पार्ट में तो बोलने की कला में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, यानी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं ये जब बात करते हैं। इस वजह से लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं। ये गलत होते ही नहीं है, लेकिन लोगों का क्या है, वो तो किसी को भी गलत समझ बैठते हैं। तो बोलने की कला में माहिर नहीं होने की वजह से कन्विंसिंग कैपेसिटी इनकी बहुत कम होती है। साथ ही यहाँ पे जब उभार होता है तो फेम पाने की इच्छा बहुत होती है इन लोगों में। इनका अपमास बहुत ही अच्छा है, तो जब भी लोगों से मिलते होंगे पूरी एनर्जी के साथ मिलते होंगे। लोगों को इनसे मिलना अच्छा लगता होगा और बाहरी लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता होगा इनसे मिलना। लोअर मास इनका बहुत ही बढ़िया है, तो हेल्थ को लेकर के कोई इश्यूज़ नहीं होगा एक्सेप्ट मोटापा, बिकॉज जुपिटर का माउंट बहुत ही अच्छा है इस वजह से। वेनस माउंट इनका बहुत ही बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट ठीक है। तो लग्जीरियस लाइफ तो होगी बट उसका एडिक्शन नहीं होगा इन्हें, यानी एडिक्टेड नहीं होंगे उन लग्जीरियस चीज़ों की। मून माउंट इनका बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, तो बाहरी लोगों की मदद इन्हें बहुत अच्छे से मिलेगी। विदेश से धनागमन की ओर भी ये इशारा करता है, लेकिन मुझे इनके हाथ में वो वाला विदेश से फॉरेन से इनकम वाला साइन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, आगे अब देखते हैं क्या क्या साइन है। वैसे ही मून माउंट जब आपका अच्छा होता है तो आपके जैसे ऑफिस में आप जब काम करने जाते हैं तो आपके आसपास के लोग आपकी मदद करते हैं, रिलेटिव नहीं, जो आपको नहीं जानते हैं वो लोग। और जब हाथ इस तरह से होता है यानी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई से, तो ऐसे लोग बोल के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी शारीरिक मेहनत करना उतना पसंद इन लोगों को नहीं होता है। जब आपके सन माउंट पे कोई भी ख़ास साइन ना हो, लेकिन आपके सन माउंट पे एक साइन मुझे दिख रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये है, ये हल्का सा आपका यहाँ पे अधूरा सा लेकिन बना हुआ है यश का साइन। तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा होगा अभी, आपके काम का पूरा 100% आपको फेम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये देगा, हो सकता है आगे चल के ये कंप्लीट हो जाए। जब आपके सन माउंट पे बहुत कम लाइन्स होती हैं, इस तरह से 1 या 2 लाइन्स होती हैं, तो घबराने वाली बात नहीं होती है। ये आपकी फिक्स्ड इनकम को बताता है, मतलब ये कि पूरी ज़िंदगी आपको एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, खाने पीने लायक पैसे आपके पास हमेशा रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन वो जो होता है वो टशन वाला, एकदम से वो करोड़पति बनना, अरबपति बनना, बिलीनियर मिलीनियर वाला, तो वो वाला सीन ये नहीं होता है। इनके हाथ में नहीं है, मे भी हो सकता है इनकी शादी जिनसे हुई होगी या होगी उनके हाथ में अगर साइन होगा तो इन्हें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। और जब इतनी अच्छी एजुकेशन लाइन हो, इसे ज्ञान की रेखा कहा जाता है, जिनके भी हाथ में ये लाइन इतनी अच्छी होती है और दो मुंही नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के पास व्यवहारिक नॉलेज बहुत होता है, ज्ञान बहुत होता है। अगर आप इनसे बात करने बैठे तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेट वाइज बता देंगे कि कब कहाँ किस घटना, कौन से ईस्वी में क्या घटना घटी थी, वो नहीं बता सकते हैं, वो तो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़िंदगी को अच्छे से समझते हैं ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से।
इनकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हल्का सा ही टर्न ले रही है मंगल की तरफ। जुपिटर से जब भी आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं। इन लोगों को, ये लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागते, यानी पैसे को महत्व देते। इनका ये कहना है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ नहीं भी है, ये वाला मानना होता है इनका। मतलब लाइफ इम्पॉर्टेंट, लाइफ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, रिलेशन को ज़्यादा देते हैं, पैसे को उससे थोड़ा कम देते हैं। लेकिन जब टर्न लेती है ये मंगल की तरफ तो गुस्सा बहुत होता है इन लोगों के अंदर, और वो हाथापाई वाली जो बात होती है वो भी कभी ना कभी हाथ उठता है इन लोगों का। माइंड लाइन इनकी बंधन योग से गुजर रही है और वो तकरीबन 29 तक बंधन योग इनके हाथ में, मैंने जो काउंट किया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है। और जब भी पाल्मिस्ट्री में, चूँकि फ़ोटो के हिसाब से मैं काउंट करती हूँ, तो आप 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हो सकता है 29 मैंने कहा है तो ये 30 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है। तो माइंड लाइन इनकी बंधन योग से गुजरी है। जब भी माइंड लाइन आपकी बंधन योग से गुजरती है, मतलब माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अटैच्ड होकर चलती है, तो तरक्की मिलने में, बहुत इंडिपेंडेंटली खुद के पैरों पे खड़े होने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, बहुत वक्त। तो ये उनके हाथ के लिए अच्छा होता है जिनकी फैमिली बिजनेस वाली होती है, बिजनेस वाली फैमिली होती है। तो फिर अपने माता पिता, वो उनके जो फादर जिस पोजीशन पे होते हैं, जिस कंपनी में होते हैं, तो वही कंपनी वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब अपना कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जब आम इंसान के हाथ में बंधन योग होता है तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से होती है। तो 29 के बाद ही ये इंडिपेंडेंट हुए होंगे मेरे हिसाब से। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलना है। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट, माइंड लाइन इनकी कहाँ से स्टार्ट हुई है वो एक बार मैं देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि इनकी माइंड लाइन, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये जुपिटर से ही स्टार्ट हुई है। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट, मुझे ये वाली लाइन माइंड लाइन की ही लग रही है। लेकिन हाँ, माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे लोग सपना वही देखते हैं जिसे पूरा करने का दम रखते हैं, यानी फालतू का अपनी एनर्जी को किसी और पॉइंट पे वेस्ट नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टिव सोच होती है इनकी, एक पॉइंट पे अपनी एनर्जी को लगाना जानते हैं। इस वजह से ये लोग ज़िंदगी में कभी भी, इन्हें पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे की कमी मीन्स ये नहीं कि आप ये कहेंगे कि भाई मतलब मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया, टेस्ला की गाड़ी आ गई, वो सब नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, खाने पीने लायक कपड़ा, ये सब जो होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है ज़िंदगी को, खुद को सर्वाइव करवाने के लिए, उन चीज़ों की इनको कमी नहीं होती है। ये अपने दिमाग के बल पे कमा के खाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ है, क्योंकि इतना लंबा माइंड लाइन जब होता है भाई, बहुत ज़्यादा माइंड होता है इनके अंदर। जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो, ऊपर से इतनी बड़ी हो, तो नॉलेज बहुत होता है, हर चीज़ का डीप नॉलेज। और ऐसे लोग मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं। साथ ही साथ जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत चूज़ी हो जाते हैं। मतलब हर किसी को नहीं पसंद कर सकते ये लोग, इस वजह से शादी होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। लाइफ लाइन इनकी अच्छा स्पेस ले रही है और हल्का सा मून माउंट की तरफ शिफ्ट तो हो रही है, लेकिन 100% मून माउंट की तरफ ये नहीं जा रही है। साथ ही अंदर की तरफ ही इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी मूव कर रही है। तो फॉरेन ट्रिप या फॉरेन सेटलमेंट वाला ये हाथ बिल्कुल भी नहीं है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो ये ट्रिप पे कभी जाएंगे और ना ही वहाँ पे सेटल होने का कोई चांस इनका होगा। यानी देश में ही रहना है और देश में ही रह के खाना पीना है सब कुछ। अब चलते हैं इनके लाइफ लाइन पर, देख लेते हैं कि साइन, मतलब एज के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 29 से इनकी लाइफ, मुझे एक मिनट दूसरा पिक ले, 28 या 29 से इनकी लाइफ लाइन माइंड लाइन से अलग होकर चल रही है। यानी इससे पहले इनको पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूज़न वाला दौर रहता है और इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग इस एज तक, जब तक बंधन युग चल रहा है। उसके बाद
31 के आसपास एक छोटा सा राहु का लाइन है जिसने इनकी लाइफ लाइन को कट किया है यहाँ पे। इतना बड़ा जब राहु का लाइन होता है तो ये 1 डेढ़ 2 साल का दुख आपको देता है, कष्ट देता है। एक और चीज़ है जो मैंने अदर पिक में देखी है, वो ये है कि इनकी लाइफ लाइन यहाँ पे नए सिरे से स्टार्ट हुई है। ये तकरीबन एज होगी 29-30 के आसपास से नए सिरे से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ मुझे हल्का सा मुड़ा हुआ लग रहा है ऐसे। एक चीज़ याद रखिएगा, पाल्मिस्ट्री में जब भी आपकी लाइफ लाइन अंदर की तरफ यानी मंगल की तरफ हल्का सा भी टर्न हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में नई दिशा तो स्टार्ट हो रही है, नई लाइफ तो आपकी स्टार्ट हो रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो पहले से वीक होगी। मतलब जब तक इंडिपेंडेंट नहीं थे तब तक इनकी आर्थिक स्थिति, और जब भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं तब की इनकी आर्थिक स्थिति में होने के बाद ज़्यादा दिक्कतें इनको आनी स्टार्ट हुई है। मतलब मान लीजिए अगर ये जब तक इंडिपेंडेंट नहीं थे तब इनकी आर्थिक स्थिति को हम 10 मार्क करते हैं, ठीक है, और जब इंडिपेंडेंट हो गए तब इनकी आर्थिक स्थिति 10 से बढ़ के 11 नहीं हुई बल्कि 10 से घट के 8 पे आके अटक गई। यही होता है जब आपकी लाइफ लाइन इनर साइड से स्टार्ट होती है। तो मुझे इनकी लाइफ लाइन इनर साइड से स्टार्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अब मैंने इनसे पूछा नहीं है, लेकिन जब आगे बात होगी तो फिर देखा जाएगा। उसके बाद इनकी लाइफ लाइन को यहाँ पे कट करती हुई राहु की लाइन। अब क्या होता है ना कि आप लाइफ में कुछ भी कर लो, जब तक ये लाइफ लाइन आपकी आउटर साइड से स्टार्ट होनी स्टार्ट नहीं होगी, आउटर यानी फिर से कट हो, फिर से आउटर साइड से आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट हो, तब तक आपकी लाइफ ट्रैक पे नहीं आएगी। और इनकी लाइफ मुझे ट्रैक पे आती हुई 34-35 के आसपास से नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन ब्रेक हुई यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार 2 ऑफशूट हैं, बहुत छोटे छोटे ऑफशूट हैं, पतले से हैं, लेकिन याद रखिएगा अपवर्ड डायरेक्शन में लाइफ लाइन से जब भी लाइंस जाती हैं तो वो आपको बड़ा अचीवमेंट देती हैं। तो 34 या 35 याद रखिएगा, बड़ी अच्छा करेंगे आप अपनी लाइफ में। अब तक आपने जो भी आपने अपनी लाइफ में जितने भी इनकम की है उससे काफ़ी अच्छा बेहतर आपका इनकम हो जाएगा 34 के बाद से। उसके बाद हल्का हल्का सा छोटा सा 1-2 साल के अंतराल पे खुशियां हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ बेहतरीन तभी होगी 34 के बाद से ही होगी, उससे पहले मुझे चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। देन आपकी लाइफ में 44 के आसपास कोई ना कोई इश्यूज़ मुझे बनता हुआ दिख रहा है जो आपकी लाइफ लाइन को कट कर रहा है, ये राहु का लाइन। तो ये भी इश्यूज़ आपको 1 या 2 साल का रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये 44 का नहीं है, ये 42 का है, ठीक है। उसके बाद 44 में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब आपका सवाल है कि क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए? अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है बिज़नेस के लिए, तो अगर आपको रिस्क लेना भी है तो 44 के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि ये वो एज है जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके बाद 44 के बाद से 2-3 ऑफशूट है आपकी लाइफ में, अच्छा खासा कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, होता रहेगा। देखिए 30 उसके बाद 52 में बड़ा ऑफशूट है और बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी, यानी 50 के बाद से आपकी लाइफ सेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मुझसे पूछिए एक वर्ड में, क्योंकि मैं देखिए किसी भी इंसान का अगर मैं पाम प्रिडिक्ट करती हूँ तो सिर्फ 20 साल 25 साल मैक्सिमम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे ज़्यादा करना वो बेकार जाएगा फिर, क्योंकि आप अपने कर्म के आधार पे अपना पाम चेंज कर लेते हैं तो 10 साल पे पाम पूरी तरह से चेंज होता है, मतलब 50% चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। तो हर 10 साल पे आपको रीड करवाते रहना चाहिए अपने पाम को। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो 34 से एकदम से चेंज हो जाएगी। जो भी इश्यूज़ हैं आपके वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप अभी हज़ारों में कमा रहे हैं, तो हो सकता है आप लाखों में जाए, लेकिन करोड़ों वाला फंडा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हाथ मुझे करोड़ों वाली इनकम वाली हाथ पाम ये नहीं लग रही है मुझे किसी भी एंगल से, क्योंकि ना तो कोई साइन है इस पर, खास साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। तो हो सकता है कि पिक लेने में दिक्कत आई हो, लेकिन
मैं श्योर नहीं हूँ कि इस माह में कुछ ऐसा खास है जिस वजह से मैं ये बोलूँ कि हाँ आपकी इनकम अच्छी खासी जाएगी या फिर आप करोड़ों में कमाएंगे। वो फिर धोखाधड़ी वाली बात हो गई, वो फालतू का झूठ वाला हो गया, तो वो नहीं है। लेकिन लाखों में जाएगा, इसका ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका पूछना है, मान लीजिए आपने सवाल किया है मुझसे कि आर्थिक स्थिति में क्या दिक्कत आई है। देखिए, इससे पहले भी कोई कितना भी कह ले, लेकिन जो अच्छा पामिस्ट होता है उसे समझ में आ जाता है। इससे पहले भी आपकी इनकम कोई लाखों में नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का जब फेड लाइन होता है तो वो इश्यूज़ देता है जब इस तरह से। उसके बाद 29-30 के आसपास से ये तो और ज़्यादा ब्रेक हो के चल रही है। यहाँ तक तो थोड़ी स्टेबल भी है, उसके बाद से यहाँ पे कट ऐसे ब्रेक होते हुए होते होते जा रही है। और यहाँ पे आपके पाम में भी 34 से ऐसे करके वी शेप लेता हुआ, यानी विष्णु चिन्ह बनाता हुआ आपका लक लाइन जा रहा है। तो 34 से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, अच्छी खासी लाइफ होगी आपकी। आप 35 के आसपास इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी लें कोई अच्छे खासे। और अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है आपके हाथ में लक लाइन, ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा है आपको करोड़ों में इनकम देगा, वो नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा होता हुआ मुझे 45 से दिख रहा है। 45 से ठीक है, आपकी जो लक लाइन है वो अच्छी है, इनकम देगी आपको दिक्कत किसी चीज़ की नहीं होने वाली है लाइफ में। उसके बाद अगर मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूँ तो वो आपके हाथ में मुझे नहीं दिख रहा है। पहले मैंने इसको देखा, मुझे लगा ये डमरू का साइन है। मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम दिया, लेकिन नहीं है ये डमरू का साइन, क्योंकि इनकम्प्लीट है। अगर है भी तो इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट हो जाएगा, अगर इस पर डमरू का साइन ये कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एज में आपके, तो थोड़ा बहुत फ्यूचर आपको दिखेगा। मीन्स ये कि छठी इंद्री, जिसको सिक्स सेंस कहा जाता है, वो उजागृत होने की ये निशानी है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी। लेकिन ये क्या है, ये डमरू नहीं है, ये ड्रम नहीं है, ये क्रॉस है। और जब आपके मून माउंट पे क्रॉस होता है, इतना बड़ा भी नहीं है, जब आपके मून माउंट पे क्रॉस होता है तो ये पानी से आप दूर रहिए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पानी में डूबने के चांसेस आपके बन सकते हैं। एक तो पानी से दूर रहिए और पानी वाली जगहों से दूर रहिए, मतलब जैसे समंदर के किनारे, बीच वगैरह पे जाने से बचिए। बाकी आपकी हेल्थ की कोई भी इश्यूज़ नहीं है आपके हाथ में, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ मैंने आपसे पूछा नहीं है कि ये 29 के आसपास क्या चेंज आया था, हो सके तो मुझे बताइएगा, क्योंकि देखना है मुझे भी कि क्या चेंज आया है 28 या 29 के आसपास आपकी लाइफ में। उसके बाद हाँ, फैट होगा आपके अंदर, फैट थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के सजग रहना है। बाकी अगर उसके बाद आपके कौन कौन से सवाल हैं, एक बार मैं वो देख लूँ। आपने बस एक ही सवाल किया है मुझसे कि क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, तो जी हाँ, बिल्कुल कीजिए बिज़नेस करने में आपको कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बिज़नेस भी आप करेंगे तो तभी आपको फिक्स्ड इनकम ही आएगी। आप मान सकते हैं 10 लाख तक का इनकम लेके चलते हैं तो वो एक फिक्स्ड होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में फिक्स्ड इनकम आती है कि आप इस पद पे हैं तो आपको यही मिलेगा, इतनी ही सैलरी मिलेगी। तो उसी तरह अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो आपको फिक्स्ड इनकम ही आएगी। बहुत ज़्यादा इनकम वाला ये हाथ मुझे नहीं लगता। ठीक है, बिज़नेस करना है 44 के बाद से ही स्टार्ट कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी आप पैसे को मैनेज करने में तो माहिर होंगे, क्योंकि आपकी उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, तो अनावश्यक खर्चे आपके होंगे भी नहीं। और एक चीज़ है आपके हाथ में, आप भी कभी कभी अगर आपको मौका मिले और ये जानना हो कि लाइफ में पैसे कब से अच्छे खासे आने वाले हैं, तो जिनके भी मर्क्यूरी माउंट पे सिर्फ इस तरह से 2 ही लाइन हो या एक ही लाइन हो, तो बड़ा अच्छा होता है उनको अपना फ्यूचर देखना। ये लाइन जब भी आपकी साइन करती हुई दिखेगी, चमकती हुई दिखेगी, होता है ना कि कभी कभार हम अपने हाथ पे नज़र डालते हैं तो हाथ किसी दिन बहुत अच्छा दिखता है, किसी दिन थोड़ा सा वो डल सा दिखता है। जिस दिन आपको ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखे, तो याद रखिएगा, जब ये चमकेगा ये लाइन, उसके 1 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं से अच्छा खासा इनकम आएगा, या फिर हो सकता है आपका प्रमोशन हो। इस लाइन को देखते रहिएगा। और जब भी आपकी जो फेड लाइन होती है वो फैल के जब चलती है तो इनकम से ज़्यादा खर्चे होते हैं। बस इससे ज़्यादा तो मुझे, ना तो आपने मुझसे सवाल किया कि मैं फ़ोकस करूं, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं बताऊं।
बस आज के लिए इतना ही। और किसी को भी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पिक्स भेज सकते हैं जीमेल पे, पाम की पिक जीमेल पे भेजिए या फिर व्हाट्सएप पे। और आपका कोई सवाल अगर रह गया हो तो प्लीज़ आप मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए, जो भी आपको जानना हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा है कुछ रह गया है। आपका बस 2 ही सवाल था इनकम को लेकर, तो मैंने बोल दिया कि 34 के बाद से आपकी इनकम सही हो जाएगी। और आपने बिज़नेस का पूछा है तो 44 के बाद से। बाकी लाइन बहुत अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही।